मियानी तो बहुत सजा हुआ है। मियानी जिंदाबाद, मियानी के नौजवानों जिंदाबाद, मियानी की बहनों जिंदाबाद, वो नौजवान बच्चे मियानी के जिंदाबाद। वाह मियानी, वाह वाह, खुश रहो मियानी, खुश रहो। मोरा ते ऐतकी एहो जी लगन गियां कि माजी दी तारीख भुल जाएगी इंशाअल्लाह। क्यों भाई मियानी के मेरे भाइयों बताओ, मोरा लगन गया ना, मोरा पूरियां लगनियां चाहिए ने। और 105 में जो भी मुस्लिम लीग नून का, ये मेरा आजकल तकरार चल रही है मियां फारूक दी और मियां कासिम दी। चलो मैं तुहाडे कोल आज पूछ लेना, आज मैं तुहानू पूछ लेना भाई साहब मियां जी तरह चुप रहो, मैंने गल कर दो। अच्छा भी दसो, आप बताएं मुझे मियानी, आप बताओ, आज फैसला हो जाए। पहला नंबर जो है, किसको खड़ा करना चाहिए कौमी असेंबली का यहां से मेंबर? मुस्लिम लीग नून का टिकट किसको मिलना चाहिए? मैं पहले मियां फारूक का नाम लूंगा तो हाथ खड़ा करके बताना मुझे, क्या मियां फारूक को मिलना चाहिए? हाथ नीचे करो भाई, हाथ नीचे करो। क्या मियां कासिम को मिलना चाहिए? हम दोनों ही उम्मीदवार हैं इंशाअल्लाह। दोनों में बराबर के हाथ ऊपर आए हैं। किसको टिकट देना चाहिए? बोलो किसको? ये मियां कहता है कि मेरे बेटे को दो, बेटा कहता है कि मेरे वालिद को दो। मुझे समझ नहीं आती कि किसको दूं, आप बताओ किसको दूं? एक दफा फिर सवाल पूछता हूं यार, एक दफा फिर पूछता हूं, मियां फारूक को देना चाहिए? हाथ खड़ा करो, हाथ। मियां फारूक साहब को। मियां कासिम को देना चाहिए? हाथ खड़ा करो। मियां बराबर है, टॉस करना पड़ेगा, टॉस करना पड़ेगा भाई। आज नवाज शरीफ जो है तकरीबन 80वीं पेशी भुगत के आ रहा है भाई साहब, इसको परे करो यार। 80वीं पेशी कितनी? 80 के लगभग पेशी आज भुगत के आ रहा है नवाज शरीफ। आज मैं सोच रहा था, जब मैं इस्लामाबाद से डिजकोट आ रहा था, फैसलाबाद आ रहा था और यहाँ पे मियानी आ रहा था, यार नवाज शरीफ तुमने 80 पेशियां भुगतनी है, क्या वजह है? क्या वजह है कि तुम रोज अदालत में जाते हो और पेशी भुगतते हो? इसलिए कि पाकिस्तान के अवाम ने नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया, ये नवाज शरीफ के साथ मोहब्बत करती हैं, इसका नतीजा है। ये नवाज शरीफ के कदम से कदम मिला के चलते, इसलिए 80वीं पेशी भुगती मैंने, इसलिए मेरे ऊपर मुकदमे बन गए। नवाज शरीफ ने वो 20 घंटों की लोड शेडिंग को खत्म किया, इसलिए नवाज शरीफ पे मुकदमा बनाया। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में दहशत गर्दी को खत्म किया, इसलिए नवाज शरीफ पे मुकदमे बने। नवाज शरीफ ने दयानतदारी के साथ कौम की अमानत को अमानत समझ के काम किया, इसलिए नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमे बने। नवाज शरीफ ने एटमी धमाके किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया था, इसलिए नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा बनाया। कौन सा करप्शन का केस है नवाज शरीफ के खिलाफ? कौन सा बताओ, कौन सा? कहां है करप्शन?
कौन सी करप्शन? एक देने की करप्शन मानते हो? आप मानते हो कि नवाज शरीफ के साथ जुल्म? आज ये फैसलाबाद, ये जो जहां आप खड़े हो, इसके इर्द गिर्द मोटरवे बनी हुई है, इसके इर्द गिर्द बेहतरीन सड़कें बनी हुई है, इसके इर्द गिर्द तरक्की हो रही है। किसान को पूछो, वो बताएगा आपको कि फर्टिलाइजर, खाद कितनी सस्ती हो गई है। बिजली भी सस्ती हो रही, सिर्फ बिजली आ नहीं रही, बिजली सस्ती भी हो रही है। और पाकिस्तान खुशहाली की तरफ बढ़ रहा था, नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला सुना दिया कि नवाज नहीं ली, तुम्हारे पास वीजा है दुबई का, लिहाजा जाओ छुट्टी निकलो वज़ीर आज़म हाउस से। क्या ये आपको मंजूर है? क्या ये फैसला दुरुस्त है? ये फैसला आपको मंजूर? क्या करोगे फिर? बोलो क्या करोगे? आज बता दो, म्यानी वालों बता दो, क्या करोगे? क्या करोगे? इस फैसले को वापस कराओगे? बोलो ये फैसला वापस होना चाहिए। ये गलत फैसला है या नहीं? बोलो, मैं पूछा हूं, गलत फैसला है ये? फैसले को तो वापस होना चाहिए। क्या करोगे इसके लिए? क्या करोगे इसके लिए? बोलो। चाहता हूं, एक नारा लगाना चाहता हूं, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। आपका वोट इस फैसले को वापस करा सकता है। इंशाअल्लाह बोलो, इंशाअल्लाह। सारा पंडाल को इंशाअल्लाह। मुझे मालूम है कि बहुत गर्मी है और इफ्तार का वक्त भी सर पे आ गया है और बहुत गर्मी मैं जानता हूं, लेकिन मेरा आपका माथा चूमने को दिल करता है कि इतनी गर्मी में यहां खड़े हो। म्यानी खुश रहो। और मैं अभी यहां राना सनाउल्लाह साहब बैठे हुए हैं, चौधरी शेर अली साहब बैठे हुए हैं, मियां फारूक भी यहां मौजूद है और हमारे दीगर भी यहाँ पे दोस्त अहबाब बैठे हुए। मैंने कहा यार ये मोटरवे जो है ना, फैसलाबाद से जो लाहौर जाती है मोटरवे, जानते हो ना मोटरवे लाहौर फैसलाबाद। मैंने कहा यार कोई एक डायरेक्ट मोटरवे फैसलाबाद से लाहौर जानी चाहिए, जो 1 घंटे में फैसलाबाद से लाहौर पहुंचे। मियाँ कहते हैं फैसलाबाद को बाद में बढ़ाना, म्यानी पहले बढ़ाओ। एक वक्त आने वाला मियाँ साहब, म्यानी से भी बनेगा। अभी शहबाज शरीफ ने आपको खेतों से मंडियों तक सड़कें बना के दी है या नहीं दी है? बोलो बनी है नहीं बनी है? अस्पताल बने हैं, कॉलेज बने हैं, यूनिवर्सिटियां बनी हैं। शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करो। वो केपीके में ये झूठे खाने क्या बनाया है? केपीके के लोग रात आज कोसते हैं इसको, इमरान खान को, कि तुमने केपीके को पहले से भी तबाह बर्बाद किया है। आज तरक्की देखनी है किसी ने तो पंजाब आकर देखो, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बिजली के कारखाने यहाँ पे लगे हैं, मोटरवेज यहाँ पर बने हैं, अस्पताल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां यहाँ पर बनी हैं, सड़कों का जाल यहाँ पे बिछा है। इंशाल्लाह अभी वक्त आने वाला है, ये जो म्यानी है ना, मियाँ साहब, इसको इंशाल्लाह हमने क्या बनाना है? म्यानी कहते हैं म्यानी भी लाहौर बनाओ, लाहौर जैसा म्यानी बनना चाहिए। आज अखबारों में पढ़ा आपने, आज अखबारों में लिखा हुआ था कि रोज
वफाकी हुकूमत के जो मंसूबे हैं और पंजाब हुकूमत के मंसूबे, रोज वजीर आजम और वजीर आला पंजाब उनका इफ्तिताह करते रहे हैं और केपीके में कोई मंसूबा ही नहीं है जिसका इफ्तिताह किया जा सके। 2 या 3 नामुकम्मल मंसूबों का इफ्तिताह किया उन्होंने केपीके में, और सिंध का भी यही हाल है। और उसके बाद बलोचिस्तान में एक मंसूबा। और बलोचिस्तान के नाम से मुझे याद आया, बलोचिस्तान की असेंबली ने, जिसको पिछले दिनों में आपको पता है ना, उसकी हुकूमत को वहां पे खत्म किया गया था, और खत्म करने वालों को भी आपको पता है या नहीं पता? बोलो। मियानी साहब कह रहा हूं, सॉरी माफी देना मुझे, मियानी वालों मुझे बताओ, बलोचिस्तान की हुकूमत को किसने उसका तख्ता उल्टाया था? आपको पता है या नहीं पता? बोलो। नहीं पता तो पता मालूम कर लो। वहां पे रेजोल्यूशन पास होता है कि इलेक्शनों में ताखीर होनी चाहिए। वो पूछा भाई क्यों? कि जी हज का दिन होंगे। वो हज तो इलेक्शनों के 1 महीने के बाद होगा, कैसे अपना हज यहाँ पे नहीं होंगे? फिर कहते जी बारिशों का महीना है, तो बारिशों का महीना तो इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाए। वो खुदा का खौफ करो, किन के माउथ पीस बने हुए हो, किन की तुम हिज मास्टर्स वॉइस कौन है? किसकी बोली बोल रहे हो, किसकी जुबान बोल रहे हो? हम इलेक्शनों को मुलतवी कभी नहीं होने देंगे। और ये पाकिस्तान की, और मैं सच बोल रहा हूं, क्या इलेक्शनों में 1 दिन तो दूर की बात है, 1 घंटे की भी ताखीर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देख लो आके ये जो बलोचिस्तान में जो करारदाद पास करने वालों, देख लो ये कौन तुम्हारी करारदाद को रिजेक्ट कर रही है, मुस्तरद कर रही है, किसी तौर पे भी मानने के लिए तैयार नहीं है। आज सब जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब जानते हैं कि इंशाल्लाह इलेक्शन होगा तो मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह इलेक्शनों में कामयाब होगी। शरीफ हमारे ये दिलों की धड़कन, इसलिए ये झूठा खान भी डर रहा है, इसलिए ये दूसरी पार्टियों वाले भी डर रहे हैं जो इलेक्शनों में जिनको खतरा है कि वो शिकस्त से दो चार होंगे। लेकिन आपने इंशाल्लाह डटे रहना है, और जैसे मरियम ने आपको कहा है, ये इलेक्शन के दिन आपने पहरा देना है, सुबह से लेके शाम तक पूरा पहरा देना है। और जब तक मुस्लिम लीग नून कामयाब नहीं हो जाती, आप पोलिंग बूथों से वापस नहीं आएंगे। आप जानते हैं नवाज शरीफ जब कोई वादा करता है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा करता है। लोड शेडिंग का वादा किया, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी। आज बताओ, आज शहरी में भी बिजली आ रही है, अफ्तारी में भी बिजली आ रही है। और आज अल्लाह के फजल करम से कहां है दहशतगर्दी, कहां वो कत्ल खून, अल्लाह माफ करे, कहां है दहशतगर्दी? हमने दहशतगर्दी की आंखों में आंखें डाल के उसको नेस्तो नाबूद किया, अल्हम्दुलिल्लाह खत्म किया। पाकिस्तान की तरक्की को उरूज दिया अल्लाह के फजल करम से। जवानों, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों हाथ उठाओ, जो नौजवान है हाथ उठाओ। जितने भी 30 साल से कम उम्र वाले हाथ खड़ा करो, 30 साल से कम उम्र वाले हाथ खड़ा करें। नीचे 30 साल से ज्यादा वाले हाथ खड़ा करें। बराबर है। नौजवानों फिक्र मत करो, अल्लाह के फजलो करम से अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत दोबारा आई, जो कि इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से मुझे पूरी उम्मीद है कि आएगी और आपकी मेहनत रंग लाएगी इंशाअल्लाह, तो आपको बाइज्जत रोजगार मिलेगा, जैसे कि अभी मिलना शुरू हो चुका था। फिक्र मत करो, आपके घरों में रोशनी के चिराग जलेंगे, और जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास छत नहीं है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से उनको छत मिलेगी, उनको घर मिलेगा, रहने के लिए घर मिलेगा। और
इंसाफ का बोल बाला होगा, इंसाफ आपके दरवाजे की दहलीज तक पहुंचेगा। और लेकिन वोट को इज्जत मैंने भी देनी है और आपने भी देनी है। इस मुल्क की बदकिस्मती यही रही है कि पिछले 70 सालों से वोट को इज्जत नहीं मिली। अब सिर्फ नारा नहीं लग रहा, अब इंशाअल्लाह इज्जत मिलेगी। चाहता हूँ काजी को सुनाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। मैं नारा लगाता हूँ, देखो पहले मैं नारा लगाऊंगा, उसके बाद फिर मैं कहूंगा वोट को, आप कहेंगे इज्जत दो, और मैं 4-5 मरतबा लगाऊंगा, उसके बाद फिर आप लगाएंगे, आप कहेंगे वोट को, मैं कहूंगा इज्जत दो। मैं शुरू करता हूं, सब बोले, सब वोट को, वोट को, वोट को, वोट को। अब आपकी बारी है, आप बुलंद आवाज में बोलो, वोट को बोलो, इज्जत दो, इज्जत दो, इज्जत दो, इज्जत दो। पाकिस्तान